नदीम भाई, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या विषय और क्या इस पे आप बोलना चाहेंगे? आज ये खाड़ीपार में जो आपको बुलाया गया है, खूनी ग्राम पंचायत, हमारा जो खूनी गांव है, खाड़ीपार के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे जो मुद्दे चल रहे हैं, बहुत सारा बोल सकते हैं स्कैम है, स्कैंडल है, भ्रष्टाचार है, और बहुत सारी चीज़ें जो चलती आ रही हैं 15-20 साल से। ये सारी चीज़ों पर एमपीजे ने पिछले साल मार्च महीने में काम करना शुरू किया था। मुद्दा यहाँ पर, तो ये सारे मुद्दे तो बाद में ऊपर आए। पहले सबसे पहला जो मुद्दा था यहाँ पे पानी का। यहाँ की जो जनता है, यहाँ पिछले 15-20 साल से पानी की बड़ी किल्लत है, पानी नहीं आ रहा है। पानी के नाम पे जो है बिल वगैरह जो है वो चलते जा रहे हैं, पानी का बिल आ ही रहा है। इसको लेते हुए एमपीजी ने यहाँ पर काम शुरू किया पिछले साल मार्च महीने में। हमने एमपीजी की एक यूनिट यहाँ पर तैयार की, लोगों को हमने हमारे साथ जोड़ा और हम ग्राम पंचायत जाना शुरू किए। अब जब ग्राम पंचायत जाना शुरू किए, हमने कुछ महीने तक लेटर वगैरह दिया पानी वगैरह के ताल्लुक से, कि भाई पानी क्यों नहीं आ रहा है, पानी यहाँ नहीं आ रहा है, पानी के मसले मसाइल। और हमने बहुत सारी मालूमात हासिल की। तो बहुत ही हैरत अंगेज़ नंबर्स हमको सामने दिख कर आए। जैसे कि पानी कितना पानी आता है, तो पानी का मीटर ही नहीं लगा हुआ है, तो पानी कितना आता है वो मालूम नहीं। जबकि पानी का जो बिल है, जो स्टेम डिपार्टमेंट जो अपना भिवंडी कॉरपोरेशन को भी पानी देता है, और खाड़ी पार को भी वहीं से पानी आता है, प्लस जो हमारे पड़ोस के जो गांव है काटाई कांबा, इनको भी पानी वहीं से आता है। तो ये जो बिल हमको दे रहे हैं खाड़ी पार खूनी ग्राम पंचायत को, इसके अंदर उन लोग लिख कर देते हैं कि मीटर लगा हुआ है और मीटर चालू है, जबकि मीटर लगा हुआ ही नहीं था, मीटर वॉज मिसिंग। तो हमने माहिती डाली, हमने बहुत सारी चीज़ों की माहिती डाली, जैसे कि कितना पैसा कलेक्शन होता है पानी पट्टी के नाम पे, कितना बिल भरा जाता है। तो 10 साल में तो इन लोगों ने बिल ही नहीं भरा था। कुछ 2 साल पहले कुछ 2 लाख रुपये या 2.5 लाख रुपये इन्होंने भर के दिया था सिर्फ। और टोटल आज की तारीख में 4 करोड़ प्लस, उस वक्त मतलब 4 करोड़ रुपया बिल ठग बाकी, इतना आउटस्टैंडिंग बिल दिखा रहा है स्टेम के अकाउंट में। मतलब खाड़ी पार से बिल भरा ही नहीं गया 10 सालों में। ठीक है। और पानी पट्टी जो कलेक्शन है, कुछ 100 में से समझ लो 44% पानी का कलेक्शन, पानी पट्टी का कलेक्शन होता है। टोटल कनेक्शन जो है यहाँ पे लाइव, पिछले साल की जो माहिती थी हमारी, उसमें 2500 के करीब थे। टोटल 3300 कनेक्शंस थे। और जो पॉपुलेशन है खाड़ी पार का, जिस बिना पे हमको पानी मिलता है, पॉपुलेशन जो है 26,000 के हिसाब से, जो इनकी जनगणना हुई थी, ये जब यहाँ पर ग्राम पंचायत बनी थी तभी 2010 में इनका जो सेंसस था, उस हिसाब में 26,000 पॉपुलेशन था अपना खूनी ग्राम पंचायत का। और उस हिसाब से पानी आता था 1.3 MLD, ये आता था, ऐसा डॉक्यूमेंटेड है। पानी कभी 1.3 MLD आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है, ना स्टेम के पास रिकॉर्ड है 1.3 MLD पानी देता है, ना हमारी ग्राम पंचायत के पास रिकॉर्ड है कि 1.3 MLD पानी आता है। जब हमने माहिती डाली तो हमें रिप्लाई ये मिला कि भाई जितना पानी वहाँ से आता है उतना पानी हम पब्लिक को दे देते, जबकि उसी लाइन से कांबा और काटाई को भी पानी जाता है। तो पानी डिवाइड होता है 3 गाँव में, बिल मारा जाता है खूनी ग्राम पंचायत के ऊपर। ठीक है। तो ये सारे मसले मुद्दे लेके हमने पब्लिक के सामने आए। हमने एक बहुत बड़ी ग्राम सभा लगाई, ग्राम सभा में बहुत सारी चीज़ें ऊपर आई, और पब्लिक को भी अच्छा लगा। काफ़ी पब्लिक ने उसकी सराहना की कि भाई जो बातें मालूम पड़ी है उस पर से आगे भी कुछ काम होगा। वो पब्लिक को एक ऐसा जोश जैसा महसूस हुआ कि काम होगा। लेकिन ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा लगी थी 30 अगस्त को 2021 को, उसके बाद का मामला एक अलग ही था। तो पानी का अपडेट देते हुए मैं आगे ये बताऊंगा कि अक्टूबर महीने में कांबा गांव वालों ने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया पानी के लिए, क्योंकि पानी की तकलीफ कांबा को भी है और काटई को भी है। उन्होंने वहाँ पे डाला, और स्टेम डिपार्टमेंट जो है, पानी का जो डिपार्टमेंट है, उसने इनकी दिशा भूल की और इनको बताया कि इन्होंने जो बाईपास लाइन कनेक्शन दिया है खाड़ी पार खूनी ग्राम पंचायत में, पानी डायरेक्ट आने के लिए बाईपास एक कनेक्शन दिया गया था, ये बताया कि इलीगल है, इसको लाइन को काटा जाए। तो आपने देखा होगा कि भिवंडी कॉरपोरेशन में, आप अपना ममता हॉस्पिटल के पास और ऐसे कई दीगर इलाकों में बीच में स्टेम डिपार्टमेंट ने पानी के कनेक्शन काटे थे। तो ये उसके चलते काम हुआ था। ठीक है। कि बताया कि भाई जितने बहुत सारे इलीगल कनेक्शन है, उसके रिवर्स में, मतलब हमारी तैयारी थी कि हम भी पिटीशन तैयार कर रहे थे, लेकिन कामा वालों की पिटीशन डालने की वजह से हमने भी एमपीजे की तरफ से यहाँ के कुछ लोगों को जमा करके हमने भी हाईकोर्ट में पानी के लिए, खूनी ग्राम पंचायत को पानी मिले, इसलिए हमने भी पिटीशन डाल दी। हमारी डिमांड ये थी कि भाई हमको, जो आज की पॉपुलेशन है, आज की पॉपुलेशन 1 लाख पब्लिक हो चुकी है आज खाड़ी पार में, तो इस हिसाब से हमको पानी बढ़ा के मिला जाए। जो पानी का मीटर आज तक नहीं लगा है, और हमें आँख बंद करके जो हमारे ऊपर और हमारी जो पब्लिक है इससे बिल वसूली हुआ जा रहा है, मतलब किया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी हमने उसके ऊपर गुहार लगाई हाईकोर्ट में कि भाई हमको मीटर लगा के चाहिए। दूसरा, तो जितने भी इलीगल कनेक्शन है ये डिस्कनेक्ट किए जाए, और जो भी लाइंस गांव के हैं वो गांव को, उनकी लाइन अलग जाए, हमारी लाइन अलग हो जाए। तो ये सब। तो लास्ट जो अपडेट था, हमारी तारीख, नवंबर महीने से हमको तारीख मिलना चालू हुई थी, डेट पे डेट हमको मिलते कि 2-3 हियरिंग हुई है। और लास्ट हियरिंग 21 दिसंबर या 25 दिसंबर के बीच में एक हियरिंग हुई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने स्टेम डिपार्टमेंट को ऑर्डर किया कि आप पानी का मीटर लगाओ यहाँ पे, और
वो जो कांबा को जो लाइन गई है वो लाइन को डिस्कनेक्ट करे खाड़ी पार की लाइन से और उसको अलग करे। तो ये एमपीजे की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आज देखेंगे आप वहाँ मीटर लग गया है। अब ये मीटर से कभी पानी देंगे और मीटर चल रहा है नहीं चल रहा है ये चालू कब करेंगे और पब्लिक को कब पता चलेगा कि भाई मीटर से पानी आएगा। और जो हमने 1.3 mld जो पानी है हमारा वो हमको चेक करना है बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, और हमने जो पानी बढ़ा के मांगा है वो कब मिलेगा। ये सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन मतलब ये काम में है। तो अभी जो सरपंच मैडम बैठे हैं अभी कुछ एक हफ्ता 10 दिन पहले से नई सरपंच मैडम बैठे सुनंदा मुकादम, तो इनसे हमने जाके मुलाकात की और इनको ये पूरे 1 साल में जितना काम हुआ है हमने सब अपडेट किया कि भाई ये है और आपके साथ हम ये सपोर्ट और कोऑपरेशन चाहते हैं। जैसे कि पानी तो वहाँ से मिल जाएगा, मान लो वहाँ से हमको पानी बढ़ के मिल जाता है तो यहाँ जो सप्लाई है सप्लाई सिस्टम है ग्राम पंचायत का हमारी अपना खूनी गांव में, तो ये जितनी सर्विस लाइन है ये सब ख़राब हो चुकी है। तो हमको पूरे हर वार्ड में नई सर्विस लाइन डालनी है। तो इसका हमने ठहराव 30 अगस्त को ले लिया था, लेकिन इतनी लापरवाही है और इतना क्या बोलेंगे ऐदीपन होगा या फिर क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है ये कुछ सामने नहीं आ रहा है। 30 अगस्त की ग्राम सभा के बाद आज तक वो काम शुरू नहीं हुआ है। मोहम्मद अली भाई, अभी बीच में कुछ दिनों पहले आपने कुछ न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक जिला परिषद स्कूल है जिसमें 900 बच्चे पढ़ते हैं, तो उसके बारे में आपने कुछ कहा था, तो वो उसका प्रोसेस क्या हुआ उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, हमारा जो ये गांव है खोनी गांव, ये जो हमारी खोनी ग्राम पंचायत है, यहाँ पर हमारे पास जो ज़िला परिषद का उर्दू स्कूल है, आपको ये मैं बता दूं कि पूरे ठाणे ज़िले के अंदर तकरीबन 431 गांव के अंदर 1200 से ज़्यादा स्कूल हैं और पूरे ठाणे ज़िला परिषद की हद में सबसे बड़ा स्कूल अगर कोई है तो हमारे ये खोनी गाँव खाड़ी पार का ज़िला परिषद उर्दू स्कूल है। अब ये जो खोनी गांव का हमारा खाड़ी पार का ज़िला परिषद उर्दू स्कूल है ये 2012 में बनता है और तकरीबन 950 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि ये खोनी गांव की ज़िला परिषद उर्दू स्कूल को बने हुए सिर्फ 10 साल हो गया। G+3 की RCC ये बिल्डिंग बनती है और विद इन स्पैन ऑफ 10 ईयर्स इसकी जो स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट आती है कि वो बिल्डिंग जो है पूरी ख़राब हो चुकी है। उसका स्ट्रक्चर ऑडिट जो गवर्नमेंट ने पहले कराया उसमें C1 कैटेगरी उसको दिया गया है। C1 कैटेगरी मतलब इमीडिएटली इट शुड बी डिसमेंटल, इमीडिएटली उसको तोड़ा जाए। और उसके बाद वो जो रिपोर्ट बनी थी वो रिपोर्ट जब स्ट्रक्चर ऑडिट करता है तो बहुत सारी बैकग्राउंड की चीज़ें पूछता है। अगर आप वो रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें ये पूछा गया है कि इससे पहले कभी स्कूल रिपेयर हुई थी क्या। तो ये हम बोलना चाहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑडिट जब हो रहा था तो इससे पहले शाळेची मोठी दुरुस्ती जिला परिषद की ऑलरेडी अक्टूबर नवंबर 2019 में तकरीबन 9,82,000 रुपया खर्चा करके इसको ऑलरेडी लॉकडाउन से पहले बनाया गया है, तो उसका कोई प्रूफ ही नहीं है। 60-70 लाख रुपए लगाकर एक स्कूल बनती है, उसके बाद 9-10 लाख रुपए लगा के उसका मोटी दुरुस्ती होती है, उसके बाद भी आज स्कूल की हालत है। जब हम C1 कैटेगरी के ऊपर जब बात किए तो जिला परिषद की तरफ से ये आया कि C1 कैटेगरी बोला है, अब हम दूसरी एक रिपोर्ट कराएंगे। तो एक बिल्डिंग को जिसको C1 कैटेगरी बोला गया है तो गवर्नमेंट दोबारा उसका थर्ड पार्टी के तौर पर मुमरा में किसी इंजीनियरिंग डिप्लोमा कॉलेज में कोई सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है उनसे उसकी रिपोर्ट कराए हैं और वो जो रिपोर्ट आप देखेंगे तो वो रिपोर्ट में कहा जाता है कि इसको रिपेयर कर दिया जाए। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि एक तरफ गवर्नमेंट की रिपोर्ट में इंजीनियर ये कहता है कि C1 कैटेगरी की इसको तोड़ा जाए, अब दूसरी तरफ लोगों को बचाने के लिए दिशा गुल की जा रही है कि रिपेयरिंग में काम चल जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में तमाम बच्चों को अच्छी पढ़ाई अच्छी तालीम मिले इसके लिए एक एक्ट है, उसको बोलते हैं RET, राइट टू एजुकेशन एक्ट, समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये पूरा एजुकेशन सिस्टम चलता है। हमको खुद जिला परिषद ठाणा के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं भाऊ साहब दांगड़े साहब जो IAS ऑफिसर है, उन्होंने खुद हमको ये कहा कि स्कूल को बनाने के लिए तोड़ के बनाने के लिए हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल ग्रांट है, हमारे पास जिला परिषद का सेस फंड है। तो अब हमको ये मालूम पड़ा है कि जो स्कूल को तोड़ना चाहिए था अब वो स्कूल को ये लोग तोड़ नहीं रहे हैं बल्कि स्कूल को रिपेयर कर रहे हैं। अब मुश्किल से 15 दिन बचा है, ये लोग अब रिपेयरिंग में डाल के 28 लाख रुपये तकरीबन खर्च कर रहे हैं। यानी कि वो रिपेयर होने के बाद में कुछ भी हादसा हो सकता है क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में बारिश के मौसम आ जाएगी। बिल्कुल यही बिल्कुल, कहेंगे तो ये। वही हम कहना चाह रहे हैं कि एक स्कूल को जिसको तोड़ना चाहिए उसको दिशा गुल की जा रही है और शासन की तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से और यहाँ पर जो भी जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से रिपेयरिंग में काम चलाया जा रहा है। बल्कि हम ये कहना चाहते हैं, हमारी 2 डिमांड है। एक डिमांड तो ये है कि इस स्कूल को बने हुए सिर्फ 10 साल हो गया, तो इस स्कूल को बनने के बाद से आज तक जितने भी लोग इसमें मुलव्विस हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे प्रिंसिपल हों, चाहे अधिकारी हों, तमाम लोग कॉन्ट्रैक्टर हों, तमाम के ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए, नंबर 1। नंबर 2, इसके ऊपर जो है इसको इमीडिएटली स्कूल को बिल्डिंग को तोड़ा जाए, इसको डिमोलिश किया जाए और नए सिरे से इसको जो है डेवलप किया जाए ताकि हमेशा के लिए इन बच्चों का एजुकेशन जो है वो महफूज हो सके। तो एमपीजे पर क्या काम कर रही है?
एमपीजे की तरफ से हमने आवाज़ इसको रेस किया। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑडिट की डिमांड की, स्ट्रक्चर ऑडिट हुआ। उसके बाद हमने कई मरतबा जिला परिषद, समग्र शिक्षा अभियान के डायरेक्टर, एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़, जितने भी अधिकारी, सबसे हम कंटिन्यूसली मुलाकात कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं। पेपर वर्क हमने बहुत किया है, लेकिन अभी भी आज की तारीख में भी अब तक कोई रिस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं मिल रहा है। बस एक दूसरे को बचाने के चक्कर में ना ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर रहे हैं, ना स्कूल को तोड़ रहे हैं, बल्कि प्रिपेयरिंग के नाम पे 28-30 लाख रुपए खर्चा करके इस काम को जो है वो लोग छुपाना चाह रहे हैं। अगला कदम आपका क्या रहेगा उस स्कूल के लिए? अगला कदम हमारा ये रहेगा कि अगर इस स्कूल को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स अगर नहीं किया गया तो उसके ऊपर हम जो है इसके ऊपर लीगल एक्शन भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे खाड़ीपार ग्राम पंचायत में है, लेके लोगों में बहुत सारी अफवाहें फैल रही है कि इस रोड का काम एमपीजी ने रुकवाया है, क्या ये सही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम चाहते क्या हैं। हम ये चाहते हैं कि गांव के अंदर जो महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। करोड़ों रुपया इस गांव के अंदर आता है और करोड़ों रुपया खर्च होता है। तो अब हमने ग्राम सभा के पास से तय किया है कि इस गांव में 1 रुपया भी अगर आएगा तो ग्राम सभा की मान्यता के बगैर खर्च नहीं होगा। अब जिस रोड की आप बात कर रहे हैं, सोहेल डॉक्टर के दवाखाने से लेकर आदित्य होटल तक जो रोड है, इसको अगर आप जिला परिषद का वर्क ऑर्डर देखेंगे जो MMRDA के जरिए बनाया गया है, ये रोड MMRDA के जरिए बनाया गया, लेकिन फंडिंग जिला परिषद से हुई है। वो रोड का अगर आप टेंडर डॉक्यूमेंट देखेंगे, वर्क ऑर्डर देखेंगे, तो उसमें तकरीबन 1,99,00,000 के आसपास का जो तकरीबन 2 करोड़ का वो वर्क ऑर्डर है। वो वर्क ऑर्डर जिसको दिया गया था, आज 3.5 साल हो गया तकरीबन, वो आधा रोड वैसी अनकम्प्लीट है। तो वो रोड के ऊपर जो है हमने ग्राम सभा में बात की और ग्राम सभा में हमको ये मालूम पड़ा कि एक फंड होता है जिला परिषद का। थाने जिला परिषद में ऐसी गांव जहां पे 5,000 से ज़्यादा आबादी है, वहां पर एक नागरिक सुविधा फंड होता है। ये नागरिक सुविधा फंड के जरिए उन्होंने 22,50,000 रुपया और उस फंड के लिए सैंक्शन करा कर लाया। मतलब पहले से जो 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ है वो छोड़ दीजिए, और उसका जो आधा रोड बचा हुआ है उसके ऊपर 22,50,000 रुपया खर्च करेंगे, ऑर्डर लेकर आया। तो हमने ग्राम सभा में उसके ऊपर रोक लगाई। हमारा ये मुतालबा था कि अगर उस रोड के ऊपर 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, वो रोड वर्क ऑर्डर में, टेंडर डॉक्यूमेंट में जहां से जहां तक बनना चाहिए था, उसकी मेजरमेंट बुक जिसका नंबर 252 है, जिसमें पूरा नक्शा बनाया गया है कि अहमदनगर रोड डॉक्टर सोहेल के दवाखाने से लेके आदित्य होटल तक RCC रोड रहेगा। रोड के दोनों तरफ ब्लॉक रहेंगे और गटर रहेगी। आप जाके देख लीजिए, उसके दोनों तरफ ना आपको गटर दिखेगी ना ब्लॉक दिखेगा। इसीलिए हमने ग्राम सभा में उसको रोका था। ग्राम सभा में रोकने के बाद यह हवा समाज में फैलाई गई कि एमपीजे नहीं चाहती गांव का विकास हो, एमपीजे उसके अंदर रोड़ा बन रही है। हम ये बात आपके चैनल से बताना चाहते हैं कि जिला परिषद से जब हमने यहाँ पर पेपर डॉक्यूमेंट पूछा ग्राम पंचायत को कि ये रोड क्यों 3.5 साल से अधूरा है, इसकी डिटेल दीजिए, आज 8 महीना हो गया ग्राम पंचायत खूनी के पास उस रोड के ताल्लुक से कोई भी डिटेल मौजूद नहीं है। खूनी ग्राम पंचायत बोलती है MMRDA को पूछिए, MMRDA ने लेटर लिखा खूनी ग्राम पंचायत को कि ये काम हमारा नहीं है, जिला परिषद का काम है। तो खूनी ग्राम पंचायत ने जब जिला परिषद से पूछा तो भी कुछ रिस्पांस नहीं है। फिर हमने जिला परिषद से ये बात मालूम की तो हमको पूरा वर्क ऑर्डर मिला टेंडर डॉक्यूमेंट के साथ, जिसके अंदर यहाँ से लेके वहाँ तक रोड को कंप्लीट बता के पूरे पैसे दिए हुए हैं, और उसके बाद भी जो है ये पैसे ये लोग उसको खर्च करना चाह रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस पर करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है उसकी इंक्वायरी की जाए। जो कॉन्ट्रैक्टर, जो भी चिंतामणि कॉन्ट्रैक्टर उसमें अगर मुलविस है तो उसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। जिसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है दोबारा उसके ऊपर जो है पैसे खर्च ना की जाए। बस हम ये चाहते हैं। आपके बोलने का मतलब ये कि खाड़ीपार ग्राम पंचायत में स्कूल, रोड ऐसे लेके बहुत सारे करप्शन चल रहे हैं, आप उनको रोकने की कोशिश कर रहे हो? स्कूल हो, रोड हो और नागरिक सुविधा का फंड हो, जन सुविधा का फंड हो, गवर्नमेंट की जितनी भी ग्रांट्स इस गांव को आती है करोड़ों रुपया, बस हम ये चाहते हैं कि वो 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ जो वो चीजें इंप्लीमेंट हो। खाड़ीपार ग्राम पंचायत की जो आपकी इश्यूज है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? भिवंडी से लग के, भिवंडी कॉर्पोरेशन से लग के खूनी ग्राम पंचायत है। उस ग्राम पंचायत की आबादी पिछले 2010 के अंदर करीब 26,000 थी, जो अब बढ़कर जो है 1 लाख से ऊपर करीब हो चुकी है। हमने जैसे कि एमपीजे 1 साल पहले जो है पानी के मुद्दे के ऊपर हमने आवाज़ उठाई कि गांव के अंदर पानी की जो सूरत हाल है उसके अंदर हम कुछ कोशिश करके पानी लाएंगे। लेकिन जब हमने ग्राम पंचायत से मालूमात निकाली, हमने ग्राम पंचायत के डॉक्यूमेंट की स्टडी करी, हमने ग्राम पंचायत के जो आड़ा खड़ा जो बजट बनता है साल का उसके ऊपर स्टडी करी, तो उसके ऊपर स्टडी करने के बाद हमने ये देखा कि ग्राम पंचायत के अंदर जो निधि आती है, ग्राम पंचायत के एक तो खुद की निधि होती है, इसको ओन फंड कहते हैं। एक ग्राम पंचायत की जो है प्लानिंग कमीशन जो होता है, वित्त आयुक्त का जो पैसा होता है वो आता है। इतना सब ग्राम पंचायत के अंदर फंड आने के बाद भी हमारे खूनी ग्राम पंचायत की हालत बद से बदतर है। यहाँ पे बेसिक सुविधा के लिए लोग महफूज है।
हर एक जो बेसिक सुविधा, जो पानी होना चाहिए, गटर होना चाहिए, रोड होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, हर चीज़ जो है, गंदगी चारों तरफ फैली है, कोई भी सुविधा फंड के हिसाब से कोई भी सुविधा यहाँ पे नहीं है। तो हमने जब मालूमात निकाली तो मालूमात में हमको ये मालूम पड़ा कि ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सभा लगती है, साल के अंदर 4 ग्राम सभा लगती है। उस ग्राम सभा के अंदर जो है बजट पास किया जाता है, उस ग्राम पंचायत के अंदर जो भी ग्राम सभा के अंदर पास होता है वो जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट होती है। तो हमने पिछले 3-4 साल के हमने जो है ग्राम सभा की जो है हमने जो इनकी आड़ा खड़ा होती है, इनका जो मासिक बजट, उनका जो बजट होता है, जो आड़ा खड़ा साल का बजट होता है, जब उनको स्टडी करे, स्टडी करने में हमको मालूम पड़ा कि कई काम ऐसे उस बजट के अंदर है जो आज तक हुए ही नहीं। फंड जो है उसमें पास हो चुका है लेकिन काम जैसे कि वैसे ही है। पानी पट्टी के करोड़ों रुपया बाकी है, मजदूरों की यहाँ पे जो लोग वर्कर काम करते हैं उनके पैसे बाकी है, वहाँ पे इतना सब फंड आने के बाद भी गांव की सूरत हाल भी नहीं बदली और सबके पैसे भी बाकी हुए। तो हमने जो है यहाँ के अवाम को तमाम मालूमात दी। यहाँ के अवाम जो है मजदूर तबका, गरीब तबका, रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, ये लोग जो है इस किस्म की चीज़ की उनको मालूमात ही नहीं थी क्या होती है। तो हमने जो है ग्राम सभा रखी, क्योंकि ग्राम सभा एक ऐसी है कि एक छोटी पार्लियामेंट है, एक छोटी मिनी असेंबली है। यहाँ पे अवाम जो है खुद एक एमएलए और एमपी होता है, यहाँ के अवाम से ही कोई चीज़ें पास होती है। हमने यहाँ के लोगों को बताया कि ग्राम सभा की अहमियत क्या है, आप ग्राम सभा में आइए। ग्राम सभा में आने के बाद जब हमने जो है जो इन्होंने आड़ा खड़ा जो बनाया था पिछले साल का 2021-22 का जो आड़ा खड़ा था, उस आड़ा खड़ा के ऊपर, और मैं आपको ये बता दूं कोरोना पीरियड की वजह से 2 साल तक जो है इसके पहले ग्राम सभा नहीं हुई थी, लेकिन हमने जब ये ग्राम सभा कोरोना पीरियड के बाद हमने ग्राम सभा रखी तो ग्राम सभा के अंदर जो आड़ा खड़ा था वो आड़ा खड़ा हैरत अंगेज तौर पर बना हुआ था। वहाँ पे 10 आंगनवाड़ी है तो उसके ऊपर लाखों रुपया खर्चा, रोड के ऊपर लाखों रुपया खर्चा, सर्विस लाइन के नाम पे लाखों रुपया खर्चा। 2019-20 का और 20-21 का फंड रुका हुआ था कोरोना की वजह से, उसके अंदर जो 2019-20 के अंदर जो बजट था 2021-22 के अंदर उसी को बार बार रिपीट किया जा रहा है। इसके पहले भी आड़ा खड़ा हमने स्टडी किया तो हर काम बार बार रिपीट किया जा रहा है। सर्विस लाइन के नाम पे करोड़ों रुपया निकाल लिया जा रहा है, रोड के नाम पे, गटर के नाम पे करोड़ों रुपया निकाल लिया जा रहा है, बावड़ी के नाम पे, यहाँ पे जो हमारे ग्राम पंचायत के अंदर बावड़ी है, उस बावड़ी के अंदर जब हमने मालूमात निकाली गाँव के अंदर कितनी बावड़ी है तो उसके अंदर हमको मालूमात मिली गाँव के अंदर ये इतनी बावड़ी है, ये जो है वो है, इतनी सरकारी स्कूलें हैं, इतनी आंगनवाड़ी, सब मालूमात निकाली। बावड़ी जो कि हमारे मोती की बावड़ी के नाम से एकता चौक के अंदर मशहूर है, उस बावड़ी के ऊपर भी ग्राम पंचायत ने हर साल सफाई के नाम पे पैसा खर्चा किया, लेकिन अचानक जो है इस बावड़ी को ढा दिया जाता है, उस बावड़ी को बंद कर दिया जाता है। हमने ग्राम पंचायत के अंदर गुहार लगाई कि ये जो है अवाम की बावड़ी है, यहाँ के बुजुर्गों से आप पूछेंगे, यहाँ के अवाम से आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि इस बावड़ी के ऊपर पूरे खूनी ग्राम पंचायत के लोगों का दारोमदार था, उसी से लोग पानी पीते थे, उसी से लोग अपनी जरूरियात पूरी करते थे। अचानक वो बावड़ी बंद कर दी गई, ग्राम पंचायत कुछ नहीं कर रही है उसके ऊपर। ग्राम पंचायत के ऊपर हम बार बार लेटर डाले, लेकिन ग्राम पंचायत का हाल ये है कि जब हम ग्राम पंचायत जाते हैं, ग्राम पंचायत किसी मालूमात के लिए, किसी डॉक्यूमेंट्स के लिए जाते तो 3-3, 4-4 घंटा हमको वहाँ बैठाया जाता है। एक छोटी छोटी मालूमात के लिए 15-15, 20-20 दिन निकाल दिया जाता है। सेक्रेटरी जो है ग्राम पंचायत में जो डेली आना चाहिए, सेक्रेटरी गायब रहता है, सेक्रेटरी का कोई पता ठिकाना नहीं रहता। सरपंच साहब से मिलना चाहते हैं तो सरपंच साहब भी जो है वक्त पे नहीं रहते। यानी तमाम चीज़ें जो है ग्राम पंचायत के अंदर हमको एक मालूमात के लिए हमको कई साल लग, एक 15-15, 20-20 दिन लग जाते, 3-3, 4-4 घंटा। पीर के दिन जो आरटीआई की जो मालूमात 3 से 5 होती है, हमारे बच्चे, हमारे एमपीजे के लोग जाते हैं 3-3, 4-4 घंटा बैठे, कोई मालूमात नहीं मिलती। यानी हम ये आपको बताना चाहते हैं कि गाँव की सूरत हाल बहुत बद से बदतर है। गांव के अंदर जो फंड आ रहा है, फंड सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हम ग्राम पंचायत के अवाम को आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो तहरीक है, हमारी तहरीक ये नहीं है कि हम ग्राम पंचायत को पीछे लेना चाहते, हम अपने गांव को पीछे लेना चाहते। हम आपसे ये पूछते हैं, यहाँ के अवाम से पूछते हैं, और हम आपके माध्यम से सबसे सवाल करते हैं, हम यहाँ के मेंबर से, हमसे ग्राम पंचायत सरपंच सेक्रेटरी सवाल करते हैं कि जो फंड आता है वो फंड हमारे गाँव को रखे। ये हमारा डिमांड है। हम कोई चीज़ नहीं चाहते, कोई अलग चीज़, हम किसी को कुछ नहीं देना चाहते। हम ये चाहते हैं जो फंड आता है फंड लगे। हम वहाँ से अवाम से गुजारिश करते हैं, एमपीजे आपके हित के लिए आइए, एमपीजे यहाँ के गांव की तरक्की के लिए आइए, एमपीजे यहाँ पे सुविधा लाना चाहती है। आप एमपीजे के दारोमदार, आप आइए, एमपीजे का साथ दीजिए, एमपीजे के साथ लग के काम कीजिए, आप खुद डिमांड करिए, आप जो है एक दूसरे पर मुनस्सिर ना रहे। हम यही ग्राम पंचायत से चाहते हैं। हम ग्राम पंचायत की 3-4 ग्राम सभा हो गई, ग्राम सभा के अंदर हमने बहुत सारी डिमांड रखी। ग्राम पंचायत के अंदर जो पानी की सूरत हाल है, जो पानी की बद से बदतर सूरत हाल है, उसके लिए हमने सर्विस लाइन जो उनके खुद के आड़े खाड़े के अंदर है, 2019-20 और 20-21 के अंदर करोड़ों रुपया सर्विस लाइन के नाम पे हम चाहते हैं कि सर्विस लाइन को जो है टेंडर के जरिए उसको लागू करिए, सर्विस लाइन बनाइए। आप यहाँ पे जो है स्कूल के माध्यम से, आंगनवाड़ी नहीं है, आंगनवाड़ी बनाइए। ऐसे बहुत सारी डिमांड है जो कि हम ग्राम सभा के माध्यम से रखना चाहते हैं। 26 जनवरी को ग्राम सभा होने वाली थी। 26 जनवरी के अंदर 2021-22 और 22-23 का आड़ा खड़ा लगना था, लेकिन 26 की तारीख की ग्राम सभा को ये लोग ने जो है ताबतुब कर दिया और आज तक ग्राम सभा नहीं हुई। हमने बार बार लेटर डाले, हमने सीओ के पास, हमने जिला परिषद के अंदर, हमने बीडीओ के पास लेटर डाले, हमने ग्राम पंचायत में लेटर डाले, लेकिन अल्लाह जाने इनको क्या तकलीफ है यहाँ के ग्राम सभा रखने की। जिस ग्राम सभा से गांव की तरक्की दारोमदार है, जिस ग्राम सभा का बजट पास होता है गांव की तरक्की के लिए, उसको जो है वो लोग ताला मटोल कर रहे हैं। मुझको तो ऐसा लग रहा है आज सालों से जो ग्राम पंचायत में होते आया है, अभी भी लग रहा है उनका यही मकसद है कि ग्राम पंचायत में हो। हम लोगों से विनती करते हैं आपके माध्यम से, हम
सरपंच साहब को, सेक्रेटरी साहब को और बीडीओ साहब को और तमाम अवाम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए हम सब मिलकर खूनी ग्राम पंचायत को उन्नति की तरफ ले चले, खूनी ग्राम पंचायत को तरक्की की तरफ ले चले। यहाँ के जो मूलभूत सेवा है, पानी जैसी सेवा जो है, यहाँ के रोड साफ सफाई, ये तमाम चीज़ें यहाँ के अवाम को मिले, यही एमपीजे की डिमांड है। और एमपीजे की डिमांड के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है एमपीजे के साथ मिलकर काम करें। Please subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888 161 661.